शैतानों की खोपड़ी है पाकिस्तान में, आतंकवाद का गढ़ नहीं जड़ है पूरा वहां पे। ये तो हम बचपन से देखते चले आए, पूछते पूछते हमारी कुर्बानी देती चली जा रही। जितने भी देखिए, जब देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कि वो जल्द से जल्द कातिलों को और दहशतगर्दों को ढूंढ कर निकाले और उनको ऐसी सज़ा दे, इबरतनाक सज़ा दे, ताकि इसके बाद फिर कोई इंसान दहशतगर्दी ना कर सके। और हम दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हर वो इलाका 6 फरवरी 2026 को पाकिस्तान में एक शिया मस्जिद पर बम ब्लास्ट होता है, जिसके बाद जो है पूरे देश भर में इसका विरोध हुआ। आज उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में भी शिया समुदाय ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और यहाँ तक कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में पाकिस्तान के पुतले भी दहन किए गए। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा मौलाना ने, सुने पूरा बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो प्रदर्शन किया गया है, ये प्रदर्शन पाकिस्तान में मस्जिद में नमाज होते समय ब्लास्ट किया गया था। जो शियों की तमाम नौजवान बच्चे, ये समझ लीजिए सोशल मीडिया देखने का जी नहीं चाह रहा है। इतना गंभीर घटनाएं हुई है। एक मजलूमों पे अत्याचार करके, बताइए, इबादत के समय बम फोड़ना, ये कहाँ की इंसानियत है? किस जात में लिखा है, किस धर्म में लिखा है? उसी के गम में आज ये अंजुमन पंजतनी रजिस्टर्ड का कार्यक्रम था, जो शोक सभा थी यहाँ पे हम लोगों का। जी, ये शोक सभा में लगभग कितने लोग शामिल हुए हैं? सैकड़ों की भीड़ में तमाम मजलूम अज़ादार, ये सब मौला के चाहने वाले हैं, मजलूम परस्त हैं, हक परस्त हैं। मजलूमों के हित में और जालिम के ख़िलाफ़ ये एहतजाज था हम लोग का। आज पाकिस्तान सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बाद? पाकिस्तान सरकार से हम लोग यही इनका भरपूर मजम्मत करते हैं कि हिंदुस्तान से सबक लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में इतने जात के लोग हैं, इतने धर्म के लोग हैं, मगर हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को अपने स्थान पर करता है। कोई कहीं ना बम ब्लास्ट होता है, इतने प्रोग्राम होते हैं, मगर आए दिन मुहर्रम का चांद नमूदार होता है कि पाकिस्तान में कई इमाम बारगाहों में बम फूटता है, कहीं मजलिस के समय बम फूटता है, कहीं अंजुमनों के बीच में बम फूटता है। वहाँ की सरकार को चाहिए शर्म करना चाहिए, हिंदुस्तान से सबक लेना चाहिए, यही हम कहेंगे। हमले के पीछे लश्कर जांगवी का नाम सामने आ रहा है, जिसने अपने ऊपर लिया। वहाँ जितने, चाहे वो लश्कर तैयबा हो और चाहे वो जितने भी संगठन है वहाँ पे, सब अवैध है। इनको पाकिस्तान सरकार को चाहिए इन सब के ऊपर, जिस तरीके से ईरान ने कार्रवाई किया है तमाम भ्रष्टाचारों के खिलाफ, उसी तरीके से इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ होना चाहिए, ताकि दहशतगर्दी और आतंकवादी जड़ से ख़त्म हो सके। और जब तक वहाँ पे सरकार नहीं कार्रवाई करेगी, तब तक ना आतंकवाद दूर होने वाला है, ना दहशतगर्द दूर होने वाला है। आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है, पनाह देने वाला पाकिस्तान को कहा जाता है। अगर कहा जाए तो शैतानों की खोपड़ी है पाकिस्तान में, आतंकवाद का गढ़ नहीं जड़ है पूरा वहाँ पे। ये तो हम बचपन से देखते चले आए, पूछते पूछते हमारी कुर्बानी देती चली जा रही। जितने भी देखिए, जब देखिए शिया मुसलमानों का खून बहता है वहाँ पे। तो जिस जगह शहके आज़ादारों का खून बहता है रोज़, जिस जगह शहके आज़ादारों का खून बहता है रोज़, सैकड़ों लानत खुदा की ऐसे पाकिस्तान पर। आज आ सकती नहीं कभी मेरे हिंदुस्तान पर। जय हिंद, जय भारत। ज़मीन सुल्तानपुर का वो इलाका है जिसे तुराखानी कहा जाता है। यहाँ मोमिनीन की आबादी है। और ये जो एहतजाज हो रहा है, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 6 फरवरी 2026 को जो मस्जिद खदीजतुल कुबरा में आतंकवादी हमला हुआ है, दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जिसमें 70 से ज़्यादा मोमिनीन शहीद हुए हैं और तकरीबन 200 से ज़्यादा इस तरह से घायल हैं कि उनके भी बचने की उम्मीद कम है। तो ये जो बुज़दिलाना और कायराना हमला हुआ है, जो दहशतगर्दाना हमला है, इसकी हम लोग पुरज़ोर मजम्मत करते हैं।
हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि वो जल्द अज जल्द कातिलों को और दहशत गर्दों को ढूंढ कर निकाले और उनको ऐसी सज़ा दे, इबरतनाक सज़ा दे, ताकि इसके बाद फिर कोई इंसान दहशत गर्दी ना कर सके। और हम दहशत गर्दी की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। हर वो इलाका के जहाँ मज़लूमों पे जुल्म होता है और दहशत गर्दी की जाती है, हम उसकी पुरज़ोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। और जो मोमिनीन शहीद हुए हैं उनके साथ दुख का इजहार करते हैं और उनके साथ हम हमेशा ताज़ियत पेश करते हैं और उनके दुखों में शरीक हैं। और कायनात के जिस जगह पर भी लोग जुल्म करते हैं, हम जालिम के ख़िलाफ़ हैं और हम मज़लूम के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सरज़मीन हिंदुस्तान पर हैं। और पाकिस्तान के वो ज़ाकिरीन जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन नहीं है, शिया वहाँ महफूज नहीं हैं, उनको भी ये जवाब देना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ इतने महफूज हैं कि आपकी सहायता के लिए भी आवाज़ बुलंद करने की ताकत रखते हैं। आपको अगर कुछ बोलना है तो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलिए और अपनी हुकूमत से मुतालबा कीजिए कि वो ज़ालिमों को सज़ा दे और मज़लूमों का साथ दे। हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बोलने से बेहतर है कि वो अपने ही मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करें और दहशतगर्दाना रवैये को ख़त्म करें। ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है? ब्लास्ट के पीछे की वजह सिर्फ ये है कि जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे वो अली वलीउल्लाह कहने वाले थे, वो बेगुनाह अफराद हैं जिनको कत्ल किया गया। और ये दाइश के दहशतगर्दों की हमेशा ही ये साजिश रही है कि वो शियाने आले मोहम्मद को मिटाना चाहते हैं। पाकिस्तान इस मंजिल पर खड़ा है कि वो शियों की नस्ल कुशी करना चाहता है, शियों को ख़त्म करना चाहता है। और इस आतंकवाद के ज़रिए से वो हिंदुस्तान को ये पैगाम भी दे रहा है कि हमारे पास दहशतगर्दाना रवैये इख्तियार करने के लिए ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको हम ये कर सकते हैं। तो हम अपनी सरजमीन से उन्हें ये जवाब दे रहे हैं कि ये गीदड़ भभकियाँ देना बंद करो। ये इस तरह की तुम्हारी कायराना हमले से न हिंदुस्तान डरने वाला है, न यहाँ की आवाम डरने वाली है, ना हम उनसे कभी खौफज़दा हुए हैं, ना इंशाअल्लाह कभी खौफज़दा होंगे। और इंशाअल्लाह दहशतगर्दी का ख़ात्मा होना है हमेशा। पाकिस्तान को लगातार जो है वो आतंकवाद का जो है आका कहा जाता है, कितना लगता है इस बम ब्लास्ट में? अगर पाकिस्तान को आतंकवाद का अड्डा कहा जा रहा है तो इन हमलों से बहरहाल ये ज़ाहिर होता है कि जो मुल्क अपने अक़लियतों और अल्पसंख्यक की अगर वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता और अपने धार्मिक स्थलों की वो हिफाजत नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि वो दहशतगर्दी का अड्डा धीरे धीरे बन रहा है। उसे चाहिए कि अपने अंदर से दहशतगर्दों को निकाले ताकि एक पाक साफ मुल्क किया जा सके। सिया समुदाय के साथ ही क्या अन्य समुदाय को भी मिलकर के पाकिस्तान का मुकाबला करें? मैं समझता हूँ हर मज़लूम इंसान को, हर वो शख्स के जिसका दिल है और वो ज़िंदा ज़मीर है और उसके अंदर ज़रा सी भी शराफत और इंसानियत पाई जाती है, उसे मज़लूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए कि आज एक तबके की नस्ल कुशी हो रही है, कल दूसरे तबके की नस्ल कुशी होगी। अगर आप नहीं बोलेंगे और एहतजाज नहीं करेंगे तो आपका और दीगर समुदाय का भी नंबर आएगा। इसलिए हर समुदाय की ज़िम्मेदारी कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। अक़लियतों पर ये मज़ालिम दहशतगर्दों की तरफ से हो रहे हैं और उनके इशारे पर नहीं हो रहे हैं, तो ये बड़े अफसोस की बात है कि कोई हुकूमत अपने अक़लियत में रहने वाले लोगों का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके, अपने अल्पसंख्यक की हिफाजत न कर सके। ये बड़े अफसोस की बात है। ऐसे लोगों को तख्त हुकूमत पर विराजमान नहीं होना चाहिए जो लोगों की जान की हिफाजत न कर सके, जो उनके धार्मिक स्थलों की हिफाजत न कर सके, जो उनकी मस्जिदों की हिफाजत न कर सके, जो उनके इमाम बारगाहों की हिफाजत न कर सके। आप गौर कीजिए तो मस्जिद का नाम खदीजतुल कुबरा है, जनाब खदीजा उम्मुल मोमिनीन है, पैगम्बर इस्लाम की ज़ौजा हैं। क्या कोई मुसलमान खदीजतुल कुबरा के नाम की मस्जिद गिरा सकता है? तो दो ही सूरतें हैं, जो गिरा रहे हैं या तो वो मुसलमान नहीं है या उनका अकीदा जनाब खदीजा पर नहीं है। इसलिए सिपाही साहबा के गुंडों को, लश्कर जंगवी के आतंकवादियों को, ISIS को और तमाम वो तंजीमें जो लश्कर तैयबा है, ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान में पनप रही हैं, इनको इस्लाम से खारिज किया जाए, इनको मुसलमान होने से खारिज किया जाए। पूरी दुनिया में ये ऐलान किया जाए कि इन दहशतगर्द तंजीमों का इस्लाम और मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए कि कोई मुसलमान न कुरान जला सकता है, न मस्जिद गिरा सकता है, न बेगुनाहों को कत्ल कर सकता है, क्योंकि कुरान का साफ साफ फैसला ये है, बन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादन फिल अर्द फकन्नमा कतला नास जमिया। अगर कोई किसी को बेगुनाह कत्ल करता है तो गोया उसने पूरे आलम इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो जब कुरान किसी बेगुनाह के कत्ल को आलम इंसानियत का कत्ल कह रहा है, उसके बावजूद भी अगर कोई मस्जिद में घुस के धमाका करके
کر کے بے گناہوں کو، معصوم بچوں کو، نمازیوں کو قتل کر رہا ہے تو اس کا تعلق اسلام سے ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے ہم دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ سلطان پور کے مومنین، تراب خانی کے مومنین، یہ جم غفیر، بچے، بزرگ، خواتین اور جتنے بھی یہاں افراد موجود ہیں وہ سب کے سب دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد قاتلوں کو پکڑے اور انہیں کفر کردار تک پہنچائے تاکہ آنے والے زمانے میں پھر کوئی دہشت گردی حملہ نہ ہو سکے اور دہشت گردانہ حملہ نہ ہو سکے، اور آتنکواد کو جڑ سے ختم کرنے کا یہ سنہرا موقع ہے کہ ایسے مواقع پر آتنکوادیوں کو پکڑا جائے، ان کو قتل کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے اور ان کو مکمل طور سے سزا دی جائے۔